नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर संजय बियानी बियानी टीवी के इस खास प्रोग्राम जिसका नाम है दिल की बात आपके साथ, इस प्रोग्राम में आपका स्वागत करता हूं। हम सुबह अखबार पढ़ते हैं और ऐसी ऐसी खबरें पढ़ते हैं जिससे हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इतनी अनएथिकल इन्फॉर्मेशन और न्यूज़ हम पढ़ते हैं और उसके बाद डर लगने लगता है पूरे दिन भर। ऐसा कैसे हो गया, ऐसा हम कैसे सोचने लग गए, ऐसा हम कैसे करने लग गए। जो पाप कभी बंद कमरे में भी नहीं किए जा सकते, लोग खुले में कैसे करने लग गए। कितना खास सवाल है ये, कि इसको जानना कितना ज़रूरी है। आज सुबह जब इसकी खोज की तो पता लगा ऐसा दो कारणों से होता है। सबसे पहला कारण है कि हमारे को नॉलेज इन्फॉर्मेशन है, लेकिन राइट नॉलेज और राइट इन्फॉर्मेशन है क्या, इसका हमें पता नहीं। हम जो भी चीज़ ले रहे हैं, इन्फॉर्मेशन होती है, उसे हम नॉलेज समझने लग जाते हैं। काश हमें ये समझ में आता है कि राइट नॉलेज किसको कहते हैं, सही नॉलेज क्या है और सबसे बड़ा नॉलेज क्या है। मुझे लगता है सबसे बड़ा नॉलेज अगर हमें समझ में आ जाए तो शायद हमारी ये सोसाइटी से इस तरह की चीज़ें कम हो जाए। सबसे बड़ा नॉलेज, सबसे महत्वपूर्ण नॉलेज, सबसे पावरफुल नॉलेज जो शायद हमारी सोसाइटी से मिसिंग हो रहा है, ये नॉलेज है हु एम आई, मैं हूँ कौन। जब हमारे को ये पता चल जाता है तब हम बड़े बन जाते हैं। ऐसा होता है कि हम बहुत ऊपर पहुंच जाते हैं और हमारे को दुनिया और लोग बड़े आसान और सीधे और सरल दिखने लग जाते हैं। देखिए, हु एम आई ये ऐसा सवाल है जिसका मैं जवाब दूंगा तो आप शायद समझ ही नहीं पाएंगे। ये ऐसा सवाल है जिसको इंसान को खुद को खोजना पड़ेगा, उसकी खुद की जिज्ञासा होनी चाहिए। हु एम आई, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ माई लाइफ। ये एक बहुत ही गहरा सवाल है, मैं इसका जवाब देता हूँ, लेकिन ये जवाब का फ़ायदा तभी है जब आप इसे ढूंढ लेंगे, तभी आप ऐसे क्राइम और अपराधों से बच जाएंगे। हम सब लोग ये समझते हैं कि आई एम ए पर्टिकुलर पर्सन, आई एम अ बॉडी, बट द राइट नॉलेज इज आई एम ए एनर्जी बॉडी, आई एम एनर्जी, आई एम सोल। अगर ये बात हमें समझ में आती है तो हम बॉडी ओरिएंटेड नहीं रहते, हम एनर्जी ओरिएंटेड हो जाते हैं। और एनर्जी ओरिएंटेड होने से हमारे ऐसे ऐसे गलत काम से हम बच जाते हैं। एक दूसरा कारण जो मुझे लगता है हमारे यहाँ क्राइम्स और इन सब के पीछे जो दूसरा बड़ा कारण है वो ये है कि हमारे को आजकल हम जन्माष्टमी तो बनाते हैं, पर कर्मफल की इच्छा जो है, कर्मफल का जो नॉलेज है, कर्मफल पे जो विश्वास है वो ख़त्म होता जा रहा है। हम अपराध कर रहे हैं और अनुमान लगा रहे हैं कि इससे हमें खुशियाँ मिलेगी। कैसे हो सकता है ये? एवरी एक्शन विल गिव इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। हम जो तकलीफ़ें दूसरों को दे रहे हैं वही मल्टीपल होकर हमारे पास लौटती है। ये बात हमारा जहन में ये उतरी नहीं, ये ऐसे कहीं ये जानकारी हमने पूरी तरह से आत्मसात नहीं की है। इस जानकारी को अनुभव में अभी तक नहीं बदला है। अगर हम इसे अनुभव में बदल लें और हम कर्मफल की थ्योरी को पे विश्वास करने लगे तो हम कभी ऐसे गलत और अनैतिक काम नहीं करेंगे जिसके बाद में, क्योंकि अनैतिकता कोई लौटा कर लेकर आएगी। अगर हमने किसी को डिफेम किया है तो हमारे पास ही डिफेम वापस लौट कर आएगा। अगर ये थ्योरी हमारे को समझ में आ जाए और हमें अपना परिचय अपने आप से हो जाए तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ उसके बाद में हमारी सोसाइटी एक बेहतरीन सोसाइटी होगी जहाँ कोई क्राइम ही नहीं होगा। इन दो नॉलेज को हमारी सोसाइटी को, हम सब लोगों को आत्मसात करना पड़ेगा, चिंतन करना पड़ेगा और इसके बारे में सही फैसला करना पड़ेगा। मैं चाहता हूँ कि इन दोनों पॉइंट के ऊपर गौर किया जाए। सबसे पहली बात मैं पुनः दोहरा देता हूँ, सबसे पहले हम इस सवाल का जवाब अपने जहन से पूछे, हु एम आई, मैं हूँ कौन, एम आई बॉडी और एम आई सोल। ये जवाब जब अंदर से आएगा तो राइट नॉलेज मिलेगा। और दूसरी बात मैंने कहा कि हमारे को न्यूटन लॉ पे, कृष्णा लॉ पर ध्यान देना पड़ेगा। और ये लॉ है एवरी एक्शन विल गिव इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। हर कर्म का परिणाम आता है। अगर हमने किसी के साथ अनैतिक व्यवहार किया है तो वही हमारे पास वापस लौट कर आएगा। दुख से ही दुख वापस आते हैं और सुख से ही सुख वापस आते हैं। ये दोनों बातें हमारे को समझ में आए ताकि हम और अधिक पावरफुल और अधिक सोल ओरिएंटेड और राइट नॉलेज के करीब पहुँचें। इन्हीं सब शुभकामनाओं के साथ दिल की बात आपके साथ प्रोग्राम में आपको धन्यवाद देना चाहेंगे कि आप लगातार जुड़े रहते हैं, कमेंट करते रहते हैं और कुछ अच्छे प्रश्न पूछते रहते हैं और ये प्रोग्राम इसी तरह से आगे बढ़ता रहता है। शुभकामनाएं, धन्यवाद, थैंक यू सो मच, माय वार्म रिगार्ड्स।